प्यारे बच्चों, आज उत्तराखंड बोर्ड के फिजिक्स सब्जेक्ट के बोर्ड पेपर की बात करते हैं। उत्तराखंड बोर्ड में फिजिक्स सब्जेक्ट में किस चैप्टर से या किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, उत्तराखंड बोर्ड फिजिक्स प्रश्न पत्र में कुल 29 क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे और आपने उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर चुन करके लिखना होगा। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वे क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8 होंगे और ये 4 प्रश्न भी 1-1 अंक के होंगे और प्रत्येक प्रश्न का लघुतम उत्तर लिखना होगा, इन्हें अति लघु उत्तर ये प्रश्न भी कह सकते हैं। और इनके उत्तर दिए नहीं होंगे बल्कि इनके उत्तर आपको खुद लिखने होंगे। तीसरे प्रकार के जो प्रश्न आएंगे वे क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 18 तक कुल 10 प्रश्न ये होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। ये भी आपको लिखना होगा उत्तर पुस्तिका में। इन्हें हम लघु उत्तरीय प्रश्न कह सकते हैं। इन प्रश्नों में 1 या 2 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनमें अथवा करके प्रश्न आ सकते हैं। यानी ये वैसे तो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे लेकिन इनकी संख्या 12 या 11 हो सकती है, जिनमें से 2 प्रश्न अथवा करके होंगे या 1 प्रश्न अथवा करके होगा। वो आपको उनके आंसर लिखने होंगे। चौथे प्रकार के जो प्रश्न होंगे वो क्वेश्चन नंबर 19 टू 26 होंगे और इसमें कुल 7 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। इन प्रश्नों में 2 या 3 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें अथवा करके प्रश्न पूछे जाएंगे और उन जहाँ बाय द वे क्वेश्चन नंबर 20 में अथवा कर रखा है तो आपको एक प्रश्न उनमें से करना होगा। तो यहाँ पे 2 या 3 प्रश्नों में आपको ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर जो 27, 28 और 29 होगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये 3 प्रश्न होंगे। 3 प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा और ये अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको बड़े विस्तार से देना होगा। और 27 और 28, 29 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें प्रत्येक में अथवा करके प्रश्न दिए हुए होंगे और अथवा करके प्रश्नों का आपको एक प्रश्न चुनना होगा। यानी कुल मिला के 27, 28, 29 में 6 प्रश्न होंगे। 6 प्रश्नों में से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर नंबर डिवीज़न टेबल मैंने बना रखी है। नंबर डिवीज़न टेबल 2019 और 2020 उत्तराखंड बोर्ड फिजिक्स प्रश्न पत्र को देख के बना रखी है। इसमें कुल 9 यूनिट हैं, जैसे कि आपको सिलेबस में भी मालूम है। ये सिलेबस है उत्तराखंड बोर्ड का, रिड्यूस सिलेबस है। 30% कम हो रखा है 2021 के लिए और 21-22 के लिए। यानी 22 में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है ये यूनिट वाइज जो सिलेबस कम करके 30% कम करके सिलेबस है ये आपको कहीं भी नेट पे भी मिल जाएगा। आपको मॉडल पेपर में भी पहले ये दिया हुआ होगा, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है। जो सिलेबस पॉइंट्स हैं वो मिल जाएंगे आपको। ये वाली टेबल है, तो ये टेबल इसमें मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इसमें 1 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। कुल मिला के 8 मार्क्स की यूनिट हुई। जो यूनिट सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा, इसमें 1 और 2 मार्क्स के कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। 3 मार्क्स का 1 और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कुल 8 मार्क्स की यूनिट है। यूनिट नंबर थर्ड जो है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत धारा के चुंबक प्रभाव और चुंबकत्व तो इसमें है। इसमें 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कुल 8 मार्क्स की यूनिट है। और जो यूनिट नंबर फोर्थ है, यूनिट नंबर फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा है। इसमें 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, कुल 8 मार्क्स की यूनिट है ये। यूनिट नंबर फिफ्थ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इस पेपर में सबसे कम मार्क्स की यूनिट है ये। यह यूनिट विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आता है और एक इसमें 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। कुल 3 मार्क्स की यूनिट है ये। हमारी सबसे ज़्यादा मार्क्स की जो लोडेड यूनिट है वो यूनिट 6 है, वो ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी है। इसमें 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल ये 15 मार्क्स की यूनिट है। और यूनिट 7 ये है डबल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसमें 2 मार्क्स
का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, कुल 5 मार्क्स की ये यूनिट है। यूनिट नंबर 8 एटम्स एंड न्यूक्ली, परमाणु और नाभिक, इसमें 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, कुल 7 मार्क्स का ये यूनिट है। और यूनिट नंबर 9 हमारी लास्ट यूनिट है। लास्ट यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ कहते हैं। इसमें 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कुल 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल प्रश्न पत्र में 29 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 20 में 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, 3 मार्क्स 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स के हो गए और 3 मार्क्स के 9 क्वेश्चन यानी 27 मार्क्स के हो गए और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस यानी 15 मार्क्स के हो गए। टोटल जो थ्योरी के का पेपर है वो 70 मार्क्स का है। ये आपके सामने नंबर डिवीज़न की टेबल मैंने बना रखी है। ये 29 में फिजिक्स का पेपर उत्तराखंड बोर्ड का जो था और 2020 में फिजिक्स का उत्तराखंड बोर्ड का जो पेपर था उसके आधार पे ये टेबल तैयार की गई है। उत्तराखंड बोर्ड या यूके बोर्ड भौतिक विज्ञान का जो पेपर है उसमें सैद्धांतिक का जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है। इसमें यूनिट वाइज जितने मार्क्स डिवीज़न हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रत्येक यूनिट वाइज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो पहली यूनिट है उसमें कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव एवं द्विध्रुवागुण, गॉस का प्रमेय एवं उसके अनुप्रयोग, वैद्युत विभव एवं विभवांतर, समविभवी पृष्ठ, संधारित्र की धारिता, संधारित्रों का संयोजन और संधारित्र की ऊर्जा। दूसरी यूनिट से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अनुगमन वेग, वैद्युत ऊर्जा एवं वैद्युत शक्ति, विद्युत प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, शेल का विद्युत बाहुबल और शेल का आंतरिक प्रतिरोध, किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु और विभव मापी। तीसरी यूनिट से अरस्टेड का प्रयोग है, वायु शेवर्ट का नियम है। सभी नियम, चाहे वो लॉरेंज का नियम हो, चाहे वो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हो, चाहे दाहिने हाथ का नियम हो, चाहे एम्पियर का नियम हो, आप सभी नियम याद कर लेंगे। परिनालिका के बारे में पढ़ लेंगे, चल कुंडली धारामापी के बारे में पढ़ लेंगे, इसकी करंट सेंसिटिविटी आती है। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना पढ़ लेंगे, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना पढ़ लेंगे। अब भूत चुंबकत्व को नहीं छोड़ेंगे। जो अगली यूनिट है वो चौथी, वो 8 मार्क्स की है। इसमें चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, लेंज का नियम, भंवर धाराएं, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पूरा पढ़ लेंगे। इसमें चाहे पीक वैल्यू है चाहे एवरेज वैल्यू है ये पूरा पढ़ लेंगे। रिएक्टेंस और इम्पीडेंस को पढ़ लेंगे, एलसीआर सीरीज सर्किट को पढ़ लेंगे, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर को छोड़ेंगे नहीं। वैद्युत चुंबकीय तरंगें, ये 3 मार्क्स की यूनिट है और इसमें वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण पढ़ लेंगे। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की जो ये टेबल बनी हुई है उसको समझ लेंगे और याद रखेंगे और मैक्सवेल के समीकरण इसमें याद रखेंगे। यूनिट नंबर 6 बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, ऑप्टिक्स है। इसको भी मैंने समराइज करने की कोशिश की है। इसमें स्नेल का नियम, अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, इनको याद रखेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन याद रखेंगे और क्रांतिक कोण को याद रखेंगे। प्रकाशिक तंतु, पतले लेंसों के लिए सूत्र, आवर्धन लेंस की क्षमता, प्रिज्म का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, यंग का प्रयोग, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और अगली जो यूनिट है, अगली यूनिट जो 7th यूनिट है, 7th यूनिट 5 मार्क्स की आती है। इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव, हर्ट्ज एवं लेनार्ड के प्रयोग, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है, हर्ट्ज और लेनार्ड के प्रयोग मैंने आपको बताया। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की और समीकरण दिया, उसको आप याद रखेंगे। द्रव्य तरंगें और डी ब्रोगली संबंध, इसको आप याद रखेंगे। 8वीं यूनिट जिसमें हमारे 12 और 13 नंबर के चैप्टर आते हैं, ये 7 मार्क्स की यूनिट है। इसमें रदरफोर्ड का मॉडल, बोर का मॉडल, ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बिल्कुल याद रखेंगे और नाभिक का आकार पढ़ लेंगे। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E=mc² का निगमन सीख लेंगे। द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट को बिल्कुल तैयार कर देंगे। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन को याद रखेंगे, इनको पढ़ लेंगे। 3-3 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं और नाभिकीय रिएक्टर भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, तो इसको भी तैयार कर लेंगे। लास्ट वाली यूनिट है 9th यूनिट, ये 14 नंबर का चैप्टर है और 7 मार्क्स की यूनिट है। इसमें बैंड थ्योरी को बिल्कुल ढंग से पढ़ लेंगे। पी टाइप एन टाइप अर्धचालक पढ़ लेंगे, जो निज और बाह्य अर्धचालक है उनको पढ़ेंगे। पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे
इसमें फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो फुल वेव रेक्टिफायर बिल्कुल तैयार कर लेंगे, लेड पढ़ेंगे, फोटोडायोड और सोलर सेल पढ़ लेंगे। तो मैं समझता हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने आपको बता लिए, आप इसकी तैयारी कर लेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें।